But all of these goods, silk was the most remarkable item of the people of Europe. लेकिन इन सभी चीज़ों में जो सिल्क था वो सबसे इम्पॉर्टेंट आइटम था जिसको यूरोप में जिसकी ट्रेडिंग की जाती थी. No wonder the Kushanas were the first ruler of India to issue gold coin in a large scale. हमने पहले ही पढ़ा था कि कुशानास जो थे इसलिए फेमस थे क्योंकि उन्होंने गोल्ड कॉइन्स जो है वो बहुत ज़्यादा नंबर में इशू किए थे. Thus the Kushanas contributed a great deal to the richness of India. तो कुशानास ने भारत को अमीर बनाने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था. इसके बाद हमने इसी चैप्टर में ये पढ़ा था कि बुद्धिज़्म धर्म जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, महायान और हीनयान. तो उसमें से आज हम महायान के बारे में पढ़ेंगे. महायान बुद्धिज़्म, अ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म नोन एज महायान बुद्धिज़्म इवॉल्व्ड एज अ रिजल्ट ऑफ विच स्टैचू ऑफ बुद्ध वर मेड एट मथुरा एंड तक्षशिला. महायान बुद्धिज़्म जो है उसमें बुद्ध भगवान का स्टैचू जो है वो मथुरा और तक्षशिला में बनाया गया. पीपल बिगेन टू बिलीव इन बौद्धिस्तवास. लोगों ने बौद्धिस्तवास में बिलीव करना शुरू किया. द पर्सन हु हैव अटेन इनलाइनमेंट. बौद्धिस्तवास कौन होते हैं? ऐसा व्यक्ति जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुई है. द बौद्धिस्तवास बिकम वेरी पॉपुलर थ्रू आउट सेंट्रल एशिया. और सेंट्रल एशिया में बौद्धिस्तवास जो है बहुत ज़्यादा फेमस हुआ. मैनी केव्स वर हॉलोड आउट ऑफ हिल्स फॉर मॉन्क्स टू लिव इन वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया. वेस्टर्न इंडिया और सदर्न इंडिया में बहुत सारे गुफाओं को काट कर बनाया गया, हिल्स को गुफाओं में कन्वर्ट किया गया ताकि वहाँ पर जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे वो रह सकते थे. मोस्ट ऑफ द लेक केव्स वर लोकेटेड नियर पासिस थ्रू द वेस्टर्न घाट सो दैट ट्रेडर कुड हॉल्ट इन दिस केव ड्यूरिंग देयर ट्रैवल. इसके अलावा ये जो केव्स थी, ये जो गुफाएं थी, वो जो वेस्टर्न घाट के में जो रास्ते थे वहाँ पर बनाई जाती थी ताकि अगर कोई भी ट्रैवलर है, ट्रेडर है, व्यापारी है जो उस रास्ते से होकर जा रहा है वो इन केव्स में थोड़ी देर रुककर आराम कर सके. ठीक है, तो इसके लिए भी जगह जगह केव्स बना दी गई थी ताकि लोग यहाँ पर रेस्ट कर सकें. नेक्स्ट टॉपिक इज़ गंधारा एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट. द फॉरेन रूलर्स बिकेम ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर. मैंने आपको पहले बताया था इस चैप्टर में, अभी पीछे पढ़ा था हमने कि संस्कृत जो भाषा थी उसके बहुत सारे जो थे पैटर्न थे, बहुत सारे जो शासक थे वो संस्कृत भाषा को पसंद करते थे. इंडियन क्राफ्टमैन केम इनटू कांटेक्ट विद द आर्टिस्ट ऑफ सेंट्रल एशिया. जो भारत के क्राफ्टमैन थे वो सेंट्रल एशिया के आर्टिस्ट के साथ कांटेक्ट में आए, स्पेशली ग्रीस और रोम के आर्टिस्ट के साथ कांटेक्ट में आए. इन नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर ऑफ इंडिया in Gandhara, images of Buddha began to be made in the Greek and Roman style. गंधारा नाम की जगह पर बुद्ध भगवान की जो मूर्ति थी, इमेजेस थी, वो ग्रीक और रोमन स्टाइल से बनाई जाने लगी. द बुद्धा इमेजेस वर मेड विथ शार्प फीचर्स. अब उनकी जो पिक्चर्स बनाई जाती थी उसमें उनके फीचर्स काफ़ी अच्छे दिखाए जाते थे. एंड कर्ली हेयर, और उनके बाल कैसे दिखाए जाते थे? घुंघराले बाल, कर्ली हेयर दिखाए जाते थे. अनदर स्कूल ऑफ आर्ट बिकेम पॉपुलर इन मथुरा. इसके अलावा मथुरा में भी एक नया स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप हुआ. हेयर द इमेज वर मेड ऑफ प्योरली इंडियन फॉर्म. गंधारा स्कूल जो आर्ट है का है उसमें रोम और ग्रीस के स्टाइल से इंस्पिरेशन ली गई, लेकिन जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है वहाँ पर इंडियन स्टाइल से ही अभी भी इमेजेस बनाई जा रही थी. दिस स्कूल ऑफ आर्ट बिकेम फेमस एज द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट. इस स्कूल ऑफ आर्ट को जो है किस नाम से जाना जाता है? मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट. पेज नंबर 95 में सबसे नीचे हमें दो पिक्चर दिखाई दे रही हैं जो कि दोनों ही बुद्ध भगवान की पिक्चर हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो पहली पिक्चर है ए जिसमें मथुरा स्टाइल लिखा गया है, ये मथुरा स्टाइल जो है ये इंडियन स्टाइल से बनाई गई बुद्ध भगवान की मूर्ति है, जबकि जो दूसरी मूर्ति बनाई गई है ये गंधारा स्टाइल से गंधारा स्टाइल यानी कि रोम और ग्रीस के स्टाइल से इंस्पिरेशन लेके हुए बनाई गई है. Next topic is learning and literature. Some of the great writers of the period such as Ashwaghosh enjoy the patronage of Kushanas. बहुत सारे ऐसे ग्रेट राइटर्स थे जो कि कुशानास के टाइम पर उनके दरबार में थे. उनमें से एक है अश्वघोष. अश्वघोष और पोएट का मतलब होता है कवि. रॉट बुद्ध चरित्र.
अश्वघोष जो कि एक कवि थे, उन्होंने बुद्ध चरित्र लिखी है, बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, जो बुद्ध भगवान की आत्मकथा है। आत्मकथा का मतलब क्या होता है? जिसमें उनके जीवन के बारे में बताया गया है। The Indo-Greek contributed to the development of Indian theatre by introducing the use of curtain. इसके अलावा जो ग्रीक स्टाइल था वहाँ से डेवलपमेंट हुआ था इंडियन थिएटर में। आपने कभी प्लेज वगैरह देखे होंगे ना, जो लाइव प्ले होते हैं, जैसे हम रामलीला देखने जाते हैं ना, रामलीला देखते हैं हम लोग, तो उसमें क्या होता है, पर्दा गिरता है ना, पर्दा गिरता है, फिर पर्दा हटता है, पीछे स्टेज चेंज हो जाता है, कलाकार बदल जाते हैं, सिचुएशन बदल जाती है, फिर पर्दा गिर जाता है, फिर पर्दा उठता है, तो पीछे फिर सब कुछ चेंज हो जाता है। तो ये कर्टेन सिस्टम की शुरुआत थी, वो इंडो ग्रीक से हमने जो है इंस्पिरेशन ली थी। The Greek, Shakas, Parthians and Kushanas gradually become a part of Indian society. जो ये सभी विदेशी शासक थे, चाहे वो ग्रीक्स थे, कुशानास थे, शाकास थे, पार्थियंस थे, ये सभी भारतीय समाज का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा थे। In no other period of ancient Indian history were former absorbed into Indian society of such a large scale. हम भारतीय इतिहास में ऐसे किसी भी विदेशी शासक को इनके अलावा नहीं देख पाएंगे जो भारत की सभ्यता में इतने अच्छे से रच बस गए थे, जिन्होंने भारत की सभ्यता को इतने अच्छे से अपना लिया था। इसके अलावा हम कभी भी इतने बड़े शासकों को, विदेशी शासकों को नहीं देखेंगे जिन्होंने भारत की सभ्यता को अपनाया था। नेक्स्ट टॉपिक है अराइवल ऑफ पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स होते हैं तीर्थयात्री। जैसे हम लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं ना, अपने मंदिरों में तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, नहीं जाते हैं, तो भारत में कुछ तीर्थयात्री आते थे उस टाइम पर भी, पर वो कौन थे? ड्यूरिंग दिस एंटायर पीरियड, उस पीरियड में मैनी बुद्धिस्ट पिलग्रिम, जो बौद्ध तीर्थयात्री थे, जैसे फाहियान एंड ह्वानजांग केम टू इंडिया। ठीक है, ये इनका नाम है फाहियान एंड ह्वानजांग, ये इंडिया में आए और ये बुद्ध पिलग्रिम थे। एंड दे रॉट अकाउंट ऑफ देयर ट्रैवल एंड जर्नी। यहाँ पर आने के बाद उन्होंने अपनी जर्नी, अपनी ट्रैवलिंग के बारे में अपनी डायरी में लिखा है। These accounts are a very rich source of information about the political, social and economic and cultural life of India. जब फाहियान इंडिया में आए, वो कहाँ कहाँ गए उसके बारे में लिखा, वहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल कैसी थी, कौन राजा रूल कर रहा था, कैसे वो रूल कर रहा था, उसने सब कुछ लिखा। तो उसको पढ़कर हमें उस टाइम के बारे में कि इस टाइम की पॉलिटिक्स कैसी थी, सामाजिक जीवन कैसा था लोगों का, लोग क्या काम करते थे, कल्चरल लाइफ कैसी थी, इसके बारे में हमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सीन फ्रॉम अ फॉरेनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, दे गेव अस अ फ्रेश एंड न्यू लुक एट दी कंडीशन दैट प्रिवेल इन इंडिया ड्यूरिंग देयर विजिट। क्योंकि वो फॉरनर थे, तीर्थयात्री थे, बाहर से भारत में आए थे, इसीलिए जो उन्होंने अपने अकाउंट्स में लिखा है, एक तो वो सच है और बिल्कुल फ्रेश और नए तरीके से हमें भारत को देखने का मौका मिलता है। क्योंकि अगर मैं किसी के दरबार में काम करती हूँ, मुझे उस राजा के बारे में लिखना होगा तो मैं सब कुछ अच्छी अच्छी बातें ही लिखूंगी, क्योंकि वो मुझे उसके बदले पैसे देता है। लेकिन जो तीर्थयात्री बाहर से आते थे वो सच लिखते थे, जो वो देख रहे थे उसको उन्होंने लिख दिया। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है भक्ति cult, emergence of bhakti cult. Bhakti is a path of belief in which a person chooses a deity he or she has faith in. भक्ति वो रास्ता है विश्वास का, जिसमें हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो उस भगवान को चूज़ कर ले, उस भगवान को चूज़ कर ले जिस पे वो विश्वास रखता है। ठीक है, अगर वो भगवान में विश्वास है तो शिव भगवान को चूज़ करे और उनके ही भक्ति में लग जाए। द डिवोशन और हिज और हर चूजन डाइटी इज टर्म एज भक्ति। जिस डाइटी, जिस गॉड को उसने सेलेक्ट किया है, उसके लिए जो अपना वो सब कुछ न्यौछावर कर देगा, अपना पूरा जीवन लगा देगा, उसी को क्या कहा जाएगा? भक्ति। इट इज़ कंसिडर्ड दैट इफ़ अ डिवोटी वर्शिप द चूजन डाइटी विद अ प्योर हार्ट, द डाइटी विल अपीयर इन द फॉर्म इन विच ही और शी मे डिज़ायर। ऐसा माना जाता था कि अगर किसी व्यक्ति ने जिस भगवान को चूज़ किया है, अगर वो उसकी भक्ति सच्चे दिल से करेगा, दिल खोल के करेगा, तो उसके सामने वो भगवान जो है जैसा वो चाहेगा उस रूप में प्रकट हो जाएंगे। जैसा वो चाहेगा कि मुझे भगवान को इस रूप में देखना है तो उस रूप में प्रकट हो जाएंगे। एनीवन इज रिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर कास्ट कुड फॉलो द पाथ ऑफ भक्ति। चाहे आपका कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, आप बिना किसी धर्म और जाति के जो है
आप बिना धर्म और जाति के जो है भक्ति के मार्ग पर चल सकते, मतलब इसके लिए आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको बस अपनी एक डाइटी को सेलेक्ट करना है, चूज़ करना है और उसके को दिल खोल कर उनके प्रति अपनी भक्ति को दिखाना है। दिस वॉज द टाइम व्हेन भक्ति बिकम अ सेंट्रल फीचर ऑफ लेटर हिंदुइज्म। बाद में जाकर जो भक्ति मूवमेंट था वो हिंदू धर्म का एक मेन फीचर बन गया। शिव, विष्णु, दुर्गा बिकेम द मेन डाइटीज़। अब मोस्टली लोग या तो शिव भगवान को मानते हैं या दुर्गा माँ को मानते हैं या फिर विष्णु भगवान को मानते हैं। नो इलेबरेट सेक्रीफाइस और परफॉर्म। उस समय किसी भी तरह के पूजा पाठ में जो रिचुअल्स होते हैं ना, बलि देना, अग्नि में वो करना, ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी। इंडिविजुअल वर्शिप ऑफ अ डाइटी वॉज एम्फेसाइज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, भगवान की भक्ति में ध्यान लगाना, ठीक है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कोई चीज़ नहीं थी। सो द चैप्टर इज़ फिनिश्ड हियर। Chapter is finished here. Read the chapter, find out question answer and write down the important terms in your notebook.